नमस्कार, हेलो फ्रेंड्स। मैं अनुज आपका स्वागत करता हूँ अनुज क्लासरूम में। लास्ट वीडियोस में अपन ने स्टार्ट किया था क्लास 10th मैथमेटिक्स सीबीएसई एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। लास्ट इसमें लेक्चर 1 कंप्लीट किया है। अभी स्टार्ट करेंगे लेक्चर 2 ऑफ चैप्टर 1 रियल नंबर। उससे पहले एक सूचना, आपको ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करने होंगे तो आप अभ्यास एकेडमी कारंजा लाड यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास 11th और 12th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए आईआईटी जेई एमएसटी सीई स्टेट बोर्ड सभी के लिए क्लासेस होंगे। उसी के साथ क्लास 8 9th और 10th के मैथ्स और साइंस के सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के भी क्लासेस यहाँ पर होंगे। एडमिशन्स ओपन है आपके लिए। कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है 9325468345। मोर डिटेल्स आपको जानने होंगे तो डिटेल डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ पर आप जान सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ ऑफलाइन क्लासेस के लिए अभ्यास एकेडमी श्योरली ज्वाइन करें, एडमिशन्स ओपन है। थैंक। तो अभी स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स लेक्चर नंबर 2। लास्ट लेक्चर 1 में अपन ने क्या देखा था? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम देखा था। उससे एचसीएफ कैसे निकालते, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते, वो भी लास्ट लेक्चर में देखा है। उसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किया। उसके साथ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक लिया। उसमें अपन ने क्या देखा? प्राइम फैक्टराइजेशन देखा। उसमें अपन ने क्या देखा? प्राइम फैक्टराइजेशन ये कंप्लीट किया। और उसी के साथ उसकी एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट की। ये सब लेक्चर नंबर 1 में अनुज क्लासरूम के ऊपर आपको अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2 चैप्टर 1 रियल नंबर्स। तो सबसे पहला नेक्स्ट पॉइंट है अपना रिविजिटिंग द इरेशनल नंबर। तो अपन ने इरेशनल नंबर ऑलरेडी देखे हुए। व्हाट इज मीन बाय इरेशनल नंबर्स? कि जो नंबर्स अपन इफ कोई भी एक नंबर दिया हुआ है, उसको कॉल समझो अपन ने एस बोला, तो एस इस नंबर को अपन पी और क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। वी कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। वहां पर क्यू क्या होगा? 0 नहीं होगा। और पी और क्यू क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। तो एस इस नंबर को, कौन सा नंबर है अपना? एस इस नंबर को पी और क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। उसी नंबर्स को क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। उसी नंबर को, मतलब एस नंबर क्या हो गया? इरेशनल। अपन ने सिंपल एग्जांपल भी देखे, √2, सम एग्जांपल्स, √2, √3, √5, √15, पाई, 3√2, ये सभी क्या है? इरेशनल नंबर से। ये सभी क्या है? इरेशनल नंबर से। तो अपन ने अभी तक डेफिनेशन भी देखी है इरेशनल नंबर की, और उसके साथ उनको नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करना है वो भी पिछले स्टैंडर्ड्स में देखा है। मगर ये क्यों इरेशनल नंबर है, ये अपने को प्रूव करना है कि क्यों ये पी और क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये प्रूव करना है। तो ये इस चैप्टर में अभी देखेंगे हाउ √2 इज अ इरेशनल नंबर। ये अपन लोगों को क्या करना है? प्रूव करना है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3, प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। क्या प्रूव करना है अपने को? √5 क्या है? इरेशनल नंबर है, ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे? सिंपली यहाँ अपन क्या यूज करेंगे? अपन कॉन्ट्राडिक्शन यूज करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन यूज करेंगे मतलब क्या होगा? कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या यूज करेंगे? कि जो दिया है उससे कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। मतलब √5 क्या दिया हुआ है अपने को? इरेशनल नंबर दिया है। तो अपन क्या कॉन्ट्राडिक्ट में करेंगे कि √5 रैशनल नंबर है, ऐसा समझेंगे या अज्यूम करेंगे। तो हो गया कॉन्ट्राडिक्शन। तो बाय कॉन्ट्राडिक्शन से क्या प्रूव करना है अपने को? कि √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो कैसे प्रूव करेंगे देखो।
समझो, सबसे पहले क्या अज्यूम किया, कॉन्ट्राडिक्शन अज्यूम करो कि लेटस अज्यूम, क्या अज्यूम करेंगे, √5 इज अ रैशनल नंबर, √5 इज अ रैशनल नंबर, √5 क्या है, रैशनल नंबर है, अज्यूम किया। ओके, अज्यूम किया तो रैशनल नंबर है, तो इस रैशनल नंबर को कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं, पी और क्यू या कोई भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सो फाइंड द इंटीजर्स, कौन से इंटीजर फाइंड करना पड़ेगा अपने को, आर एंड एस सच दैट, कैसे होंगे वो, कि √5 इज इक्वल टू R/S, बराबर है, और वहाँ पर S क्या होगा, 0 नहीं होगा। इस तरीके से R और S फाइंड आउट कर लोगे। जब आपको R और S मिलेंगे तभी √5 क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, बराबर है। तो R और S होने ही चाहिए, क्योंकि √5 को अपन ने क्या समझा है, रैशनल नंबर समझा है, तो वहाँ पर R भी होगा और S भी होगा, इस फॉर्म में लिखना होगा √5 को, तभी अपन, तो R और S क्या होगा, रैशनल नंबर। सपोज दैट R और S have some common fact, divide by that common factor, then 1, एक से सिवाय कोई भी एक फैक्टर है, then we divide the common factor को निकाल डालेंगे टू गेट, क्या मिलेगा फिर, √5 इज इक्वल टू A/B, where A and B आर को प्राइम होंगे, को क्या होंगे, को प्राइम होंगे। ओके, इस तरीके से √5 इज इक्वल टू A/B मिल गया, वेयर A और B आर क्या हो गए, को प्राइम मतलब क्या होता है कि जिनके और फैक्टर्स ए का फैक्टर जो होंगे और बी के फैक्टर वो कैंसल आउट नहीं होंगे, तो इसलिए ए और बी को क्या कहते हैं, को प्राइम। समझो एग्जांपल लिया एक कोई को प्राइम का कि 3/8, 3 के फैक्टर्स क्या है, 3, और 4 के 2 × 2 × 2, यहाँ पर कोई कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, नहीं, तो 3 और 8 क्या हो गए, को प्राइम हो गए। तो इसी तरीके से ए और बी क्या हो गए, को प्राइम होंगे। समझ में आ गया। तो नेक्स्ट ए और बी क्या हो गए अपने, को प्राइम, तो रीराइट किया तो क्या आएगा, रीराइट किया तो क्या आएगा, √5 A/B, तो B इस साइड गया तो B √5 A, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स को स्क्वायर किया, क्या आया, B स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, A का स्क्वायर A स्क्वायर, तो 5B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। तो यहाँ पर सिंपल है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 5B स्क्वायर, तो ए स्क्वायर डिविजिबल बाय क्या हो गया, 5, तो ए स्क्वायर इज ए divisible by 5, a square is divisible by 5, so a is also divisible by 5, so a is divisible by 5, a भी क्या हो गया, divisible by 5, तो ये पहली अपनी इंपॉर्टेंट लाइन आ गई, a is divisible by 5। नेक्स्ट क्या है, देखो अब लेटेस्ट से a इज इक्वल टू 5 के, क्योंकि 5 से डिवाइड होता है तो 5 के उसका 5 फैक्टर होना चाहिए, तो a इज इक्वल टू 5 के लिया, फॉर सम वैल्यू ऑफ k, फॉर सम वैल्यू ऑफ k, कोई भी k की वैल्यू ली,
तो उसके लिए 5 से डिवाइड होना चाहिए, बराबर है, 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो उसी के साथ क्या लिख सकते फिर, 5b², ए स्क्वेयर की जगह क्या डाला, 5k² डाला, बराबर है। पुट किया 5k² ए की जगह, तो क्या आएगा 5b² इज इक्वल टू 5 इंटू 5k², 5 कैंसल, तो क्या आ गया b² इज इक्वल टू क्या आ गया, b² इज इक्वल टू b² इज इक्वल टू 5k²। तो यहाँ पर b² इज ऑल्सो इज डिविजिबल बाय 5, and so b is also divisible by 5. तो अनदर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि ए बी डिविजिबल बाय 5 है, बी भी डिविजिबल बाय, और ए और बी अपन ने क्या लिए, को प्राइम लिए हैं। तो ये सभी क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना। ए और बी में 5, ए बी 5 से डिवाइड होता है, बी में मतलब कॉमन हो गया 5, 5 क्या आ गया दोनों में कॉमन, तो कॉमन आ गया मतलब वो को प्राइम हो गए क्या, नहीं, कॉमन आ गया मतलब वो को प्राइम हो गए क्या, नहीं। सो क्लियरली A and B are not co-prime. B are not co-prime. तो A और B co-prime नहीं है, A और B co-prime नहीं है, मगर अपन ने क्या अज्यूम किया है, A और B co-prime है, बट दिस contradicts that A और B co-prime, A and B co-prime, A and B co-prime नहीं है, co-prime में contradict होता है। तो ये क्यों आ गया कि ये कॉन्ट्राडिक्शन जो आया है कि ए और बी कोप्राइम है और ए और बी कोप्राइम नहीं है, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आया है क्यों आया है कि अपन ने क्या अज्यूम किया है कि √5 इज अ रैशनल नंबर। क्या अज्यूम किया था अपन ने, √5 रैशनल नंबर है, इसलिए अपन ने ए और बी कोप्राइम लिए ना, ए अपॉन बी लिखा, रैशनल है इसलिए लिखा ना, नहीं तो लिखते क्या, नहीं लिखते। तो इट इज ड्यू टू assumption of √5 is a rational number, that is incorrect, तो जो assumption था कि √5 रैशनल नंबर है, यही इनकरेक्ट है। तो ये इनकरेक्ट है तो √5 रैशनल नहीं है, तो क्या हो गया, इरेशनल हो गया। सो देयरफॉर √5 इज ए इरेशनल नंबर, रैशनल नहीं है तो वो क्या हो गया, इरेशनल नंबर होगा। किस तरीके से अपन ने प्रूव किया, बाय कॉन्ट्राडिक्शन क्या किया कि √5 रैशनल नंबर है अज्यूम किया, उसके बाद √5 अज्यूम करने का एक को प्राइम नंबर नहीं है, अपन ने प्रूव किया कैसे नहीं है, पूरी स्टेप दी हुए, और उससे कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कि गिवन इज नॉट को प्राइम, और अपन ने क्या अज्यूम किया था कि गिवन इज को प्राइम। तो अपना जो अजम्पशन था वही ही गलत है कि √5 इज अ प्राइम नंबर, यही गलत है। तो इसीलिए इस तरीके से √5 इज ए इरेशनल नंबर ये प्रूव हो गया है बाय कॉन्ट्राडिक्शन। कौन सी मेथड यूज की है अपन ने, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज की है। इस तरीके से इजीली प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। ये भी इरेशनल है, अपन को प्रूव करना है। सेम बाय कॉन्ट्राडिक्शन अजम्पशन से ही अपन प्रूव कर सकते हैं। कैसे, अज्यूम दैट, क्या अज्यूम करना पड़ेगा, अज्यूम दैट 3 + 2 √5 इज ए रैशनल नंबर,
इज ए रैशनल। ये क्या है, रैशनल नंबर अज्यूम करो, बराबर है। अब ये अज्यूम किया तो क्या आएगा, देयर विल बी एन सम इंटीजर्स, सो दैट इज we need to find a and b such that a and b कैसे फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि 3+2√5 इज इक्वल टू a अपॉन b, बराबर है। a और b के फॉर्म में जब लिख सकेंगे तभी वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो अपन ने ऑलरेडी इसको क्या रैशनल नंबर डिक्लेयर कर लिया है, 3√5 इसको क्या कर दिया है, रैशनल नंबर डिक्लेयर। तो इसको ए और बी के फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं। तो ए और बी अपने को फाइंड आउट करने पड़ेंगे, वेयर ए एंड बी आर कोप्राइम, ये दोनों क्या है, कोप्राइम है, बराबर है। ये अजम्पशन किया, रीअरेंज करो, रीअरेंजिंग करो, 3 इस तरफ आया तो क्या आएगा, 2√5 a अपॉन बी -3, 2 से इस 2 राइट हैंड साइड पे आया तो 2 से क्या करना, डिवाइड करना पड़ेगा। तो √5 इज इक्वल टू a अपॉन 2b -3 अपॉन 2। तो यहाँ पर देखो जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में a और b क्या है, इंटीजर्स हैं, और 3 2 और ये भी सभी इंटीजर। तो ये कंप्लीट टर्म क्या हो गई, रैशनल हो गई। ये कंप्लीट टर्म क्या हो गई, रैशनल। सो सिंस a and b are integers, ये इंटीजर्स हो गए, सो a अपॉन 2b -3 अपॉन 2 इज अ रैशनल। ये क्या हो गया, रैशनल। सो √5 इज ऑल्सो रैशनल। √5 रैशनल हो गया, मगर ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, कि अभी अभी अपन ने प्रूव किया कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। √5 क्या है, इरेशनल, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स that fact, √5 is a irrational। √5 इरेशनल है, तो √5 इरेशनल है, तो ये जो टर्म है कंप्लीट टर्म, ये भी क्या हो गई, इरेशनल हो गई। मतलब यहाँ पर तो अपन ने प्रूव किया कि ये रैशनल है, मतलब अपन ने क्या अज्यूम किया था, क्यों आई ये टर्म रैशनल, क्योंकि अपन ने अजम्पशन क्या किया था कि गिवन 3+2√5 इज अ रैशनल नंबर। ये अजम्पशन ही रॉन्ग है, ये इरेशनल है तो ये भी इरेशनल होनी चाहिए। तो ये इरेशनल क्यों आई, ये रैशनल क्यों आई, क्योंकि अपन ने अजम्पशन रैशनल किया था। तो ये इरेशनल है, तो अपना अजम्पशन भी गलत है कि 3+2√5 इज अ रैशनल नंबर। सो देयरफॉर assumption थ्री प्लस टू रूट फाइव is a rational is incorrect, तो इनकरेक्ट है, तो ये रैशनल नहीं है, तो क्या होगा, वो इरेशनल होगा। देयरफॉर 3+2√5 is a irrational, इस तरीके से ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया। यहाँ पर भी सेम कॉन्ट्राडिक्शन से अपने क्या प्रूव किया कि वो इरेशनल है। पहले क्या कंसीडर किया था कि रैशनल है, रैशनल कंसीडर करने के बाद
क्या आया अपना कि कॉन्ट्राडिक्शन आया कि एक रैशनल है, एक इरेशनल है। तो जो कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, अपन ने जो अजम्पशन था वही गलत लिया था, तो अजम्पशन गलत है। तो अपना अजम्पशन सही क्या है, 3+2.5 इज अ इरेशनल नंबर, यही सही है। 3+2.5 इज अ इरेशनल नंबर, ये सही है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल। सेम लास्ट दो जैसे अपन ने प्रूव किए उसी तरीके से अपन प्रूव कर सकते हैं। आप सेम तरीके से प्रूव करके देखो, आपको कोई भी डिफिकल्टी होगी तो आप पूछ सकते हो टेलीग्राम चैनल पे भी, और कमेंट्स में भी आप आपका डिफिकल्टी होगी तो पूछ सकते हो। सेम मेथड रहेंगी आपको प्रूव करने के लिए, तो प्रूव दैट दे आर इरेशनल्स। सो नेक्स्ट देखेंगे, रिविजिटिंग द रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन। कोई भी रैशनल नंबर क्या रहता है, ऑलवेज p/q के फॉर्म में रहता है। ओके, और वेयर q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, बराबर है। तो ये डेफिनेशन है रैशनल नंबर की, ये क्या है डेफिनेशन रैशनल नंबर की, बराबर है। तो अब डेसिमल एक्सपांशन क्या रहता है, देखो कोई भी एक एग्जांपल ले लो। मैंने एक एग्जांपल लिया 3/8, 3/8 एग्जांपल लिया डेसिमल नंबर का। तो यहाँ पर 3/8 को कैसे लिख सकते हैं अपन, 3/2 इंटू 2 बराबर है। तो 2 बराबर है। तो यहाँ पर समझो ऊपर भी मैंने, नीचे डेसिमल में मुझे 10 लाना होगा, तो कैसे लाना, 5 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर है। तो क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 10 और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करने से क्या आएगा, 5 125, 125 इंटू 375। तो अपना आंसर कितना आएगा 0.375, बराबर है 0.375। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इसका डेसिमल खत्म हो गया, इसके आगे है क्या कोई नहीं, इसके आगे सभी कुछ भी नहीं आएगा, तो ये टर्मिनेट हो गया यहाँ पर। तो इससे क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर कहते हैं। क्यों आया, क्योंकि हो गया एक एग्जांपल। अब दूसरा एग्जांपल देखो, 1/7। 1/7 को 7 के फैक्टर्स होते हैं क्या कोई, नहीं। तो 1/7, 7 के फैक्टर्स 2 और 5 के फॉर्म में नहीं, डायरेक्टली 2.1428 डैश आगे। तो ये क्या हो गया, ये आगे चलते जाएगा, 7 से अपन जैसे भी मल्टीप्लाई करते जाएंगे आगे ये टर्मिनेट हो रहा है क्या यहाँ पर, नहीं, कहीं पे भी टर्मिनेट नहीं हो रहा। ये इसके जो नंबर से ये बढ़ते ही जाएंगे, तो इसको क्या करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो रैशनल नंबर है, इनको पहचानना कैसे है, ये अपन को यहाँ पर देखना है। तो टर्मिनेटिंग कब आएंगे, जब भी डिनोमिनेटर ये जो डिनोमिनेटर है, समझो p/q फॉर्म में होगा, तो q जो डिनोमिनेटर होगा, q के डिनोमिनेटर ऑलवेज 2 का फैक्टर होना चाहिए 2m, और 5 का फैक्टर होना चाहिए 5m। ये दो होंगे तो वो ऑलवेज क्या होंगे, टर्मिनेटिंग। देखो यहाँ पर 2 भी आया और 5 भी आया, बराबर है, तो इसलिए क्या हो गया है, टर्मिनेटिंग हो गया। यहाँ पर 2 और 5 है क्या, नहीं, तो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो ऑलवेज ध्यान में रखना है, जो भी डिनोमिनेटर होगा, क्यों क्या है यहाँ पर डिनोमिनेटर, यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है 7, 7 के फैक्टर क्या आएंगे, 7 के फैक्टर ही नहीं होते 1 और 7। तो फैक्टर में 2 और 5 आया क्या, नहीं, ओनली 2 और 5 चाहिए। 2 का रेस्ट टू पावर m होना चाहिए और 5 का रेस्ट टू पावर n होना चाहिए, तभी ये जो अपना गिवन रैशनल नंबर है 3/8 क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और जब डिनोमिनेटर में 2 और 5 के फैक्टर्स नहीं आएंगे तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, वो टर्मिनेट नहीं होगा कभी भी। जब 2 और 5 आएगा तो वो टर्मिनेट होगा, जब 2 और 5 नहीं आएगा वो टर्मिनेट नहीं होगा। तो इसके कब कहाँ पे, डिनोमिनेटर में 2 और 5 के फैक्टर आने चाहिए, 2m 5 इस टाइप में आएंगे
यहाँ पर देखो 2⁻3 5⁻3 इस टाइप में आएंगे तभी वो टर्मिनेट होगा। 2 और 5 नहीं आया तो वो नॉन टर्मिनेट। एग्जाम्पल्स में अपन को इजीली फाइंड आउट होगा कि हाउ वी कैन फाइंड P बाई Q इज अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। यही अपने को यहाँ पर देखना है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो नेक्स्ट, तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है देखो यहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4, एक्सरसाइज 1.4 एग्जाम्पल नंबर क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग। अब डिवीजन करना है क्या, नहीं डिवीजन करे बिगर स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है ये अपने को यहाँ पर पता करना है। ओके, तो कैसे, फर्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या दिया है, फर्स्ट एग्जाम्पल 13/3125। तो ऑलवेज क्या ध्यान में रखना कि जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करो। डिनोमिनेटर के फैक्टर्स क्या है, 3125, फैक्टर्स करो 5 × 5 × 5 × 5, तो 5 कितना आया 4, बराबर है। सिंस द डिनोमिनेटर हैज ओनली फैक्टर, डिनोमिनेटर में कौन सा फैक्टर है 5 है, तो अपन ने देखा 5 और 2 होगा डिनोमिनेटर में, तो वो क्या हो गया नॉन टर्मिनेट, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। तो सिंस द डिनोमिनेटर हैज ओनली, denominator has only 5 factor, has only 5 factor, so it is, so 13/31 is a terminating, is a terminating decimal। ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, बराबर है, ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे सेकंड क्या दिया है देखो, 17/8। 17/8 को क्या लिख सकते हैं देखो, 8 क्या है यहाँ पर डिनोमिनेटर, 8 क्या है अपना डिनोमिनेटर, 8 डिनोमिनेटर के फैक्टर फाइंड आउट करो। 8 के फैक्टर्स क्या है, 8 इज 2 × 2 × 2, तो यहाँ पर भी ओनली फैक्टर कौन सा है 2, तो 2 फैक्टर होगा, तो ये भी क्या होगा टर्मिनेटिंग, सिंस द डिनोमिनेटर हैज ओनली 2 फैक्टर, हैज ओनली 2 factor, therefore it is terminating decimal, terminating decimal, ये भी क्या हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, थर्ड नंबर क्या है आप देखो, 64/445, 64/445, 445 के फैक्टर्स देखो क्या आएंगे, 445 5 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया तो कितना आता, 5 9 जा 5 1 जा, और 5 × 91 कितना होता, 5 × 7 × 13। तो यहाँ पर ओनली 2 और 5 है क्या, नहीं यहाँ पर क्या है 7 भी है और 13 भी है, ओनली 5 ओनली होना चाहिए, ओनली 2 और ओनली 5, तो ओनली है क्या, नहीं है, तो देयर इज नो ओनली 2 और 5 फैक्टर, since there is no only 2 or 5 factor, only 2 and 5 factor, it is नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या हो गया हम फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, इस तरीके से इजीली फाइंड आउट, नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग, ये भी टर्मिनेशन, नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपांशन, बराबर। नेक्स्ट देखो थर्ड एग्जांपल,
इजीली अपन फोर्थ एग्जांपल है, फोर्थ एग्जांपल क्या दिया हुआ है अपने 15/1600। तो 15/1600 को कैसे लिख सकते हैं, देखो 1600 के फैक्टर्स फाइंड आउट करो। 1600 के फैक्टर्स क्या आएंगे डिनोमिनेटर्स के, 1600 16 के फैक्टर 2, 2 रेज़ टू पावर 4 ने 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 4 बराबर इंटू 100, 100 मीन्स 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2, 10 रेज़ टू पावर 2 को क्या लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2 तो 2 रेज़ टू पावर 6 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2। तो ये 2 और 5 के फैक्टर में आ गया, यस 2 और 5 के फैक्टर में ओनली, तो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। ओके ये क्या टर्मिनेटिंग। एग्जांपल नंबर 5 देखो फिर क्या है 29/343, 29/343, 343 के फैक्टर्स क्या आते हैं, 343 के फैक्टर्स क्या आते हैं देखो 7 इंटू 7 इंटू 7 इट इज 7 रेज़ टू पावर 3। तो 7 रेज़ टू पावर 3 यहाँ पर कोई भी 2 और 5 है क्या, नहीं, तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। 2 और 5 नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, बराबर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 कौन सा है देखो 23/2 रेज़ टू पावर 3 आणि 5 रेज़ टू पावर 3। यहाँ पर तो ऑलरेडी 2 और 5 के फैक्टर फॉर्म है, तो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल बराबर है। टर्मिनेटिंग डेसिमल। 7th एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 7 क्या है, एग्जांपल नंबर 7 129/2 रेज़ टू पावर 2, 5 रेज़ टू पावर 7 एंड 7 रेज़ टू पावर 5। तो यहाँ पर देखना कि 2 रेज़ टू पावर है, 5 रेज़ टू पावर है, मगर 7 भी है, तो 7 क्या हो गया अलग हो गया। अपने को सिर्फ 2 और 5 चाहिए, अपने को क्या चाहिए 2 रेज़ टू पावर m यानी 5 रेज़ टू पावर n, इतना ही चाहिए। तो ये भी क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ये भी क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 क्या होगा देखो 6/15, 6/15 को कैसे लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 यानी 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5। तो यहाँ पर 3 क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो इसको 2/5, 2/5 में ओनली 5 फैक्टर्स है, तो ओनली 5 फैक्टर को क्या लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके एग्जांपल नंबर 9 और 10 आप इसी तरीके से कर सकते हैं, एग्जांपल नंबर 9 और 10 भी इसी तरीके से आप कर सकते हैं। टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है आप फाइंड आउट करो। इस तरीके से अपन ने फाइंड आउट किया कि गिवन जो भी गिवन रैशनल नंबर है p/q के फॉर्म में होगा तो इसको टर्मिनेटिंग कब कहेंगे और नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। टर्मिनेटिंग कब होगा इफ ओनली फैक्टर होंगे 2 और 5, 2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर्स होगा वहाँ पे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, वो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या दिया है एक्सरसाइज 1.1। एग्जांपल नंबर 2 क्या है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबाउ विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है उनके एक्सपांशंस यहाँ पर लिखने हैं, एक्सपांशंस लिखने हैं तो कैसे लिखने हैं देखो फिर
फर्स्ट एग्जांपल कौन सा है जो टर्मिनेट हो रहा था, 13 अपॉन कौन सा टर्मिनेट हो रहा था, 13/31.25। इसके फैक्टर्स क्या आए थे, 30 इंटू 5 बराबर, ये फैक्टर्स आए थे। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 5 तो इसको 10 में मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या कर सकते हैं, 10 में कन्वर्ट करने के 5 इंटू 2 तो 2 डिनोमिनेटर लिया, तो अपर साइड में भी क्या आएगा, 2 आएगा। तो 13 इंटू 2 दैट इज 13 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 10 13 इंटू 16 कितना आता, 416 डिवाइडेड बाय 10 तो ये क्या आएगा, 0.0416 बराबर है, 0.0416। इस तरीके से इजीली अपन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन निकाल सकते हैं। सेकंड एग्जांपल कौन सा था जो टर्मिनेट हो रहा था, 17/8। 17/8 इसको क्या लिख सकते हैं, 17/2 अब इसको भी 10 डिनोमिनेटर को 10 में कन्वर्ट करना होगा, तो 17 इंटू 2 है, तो मल्टीप्लाई किससे करना होगा, 5 तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करो 5 से बराबर है। तो डिनोमिनेटर 17 इंटू 125 हो गया और डिवाइडेड में 10 आएगा, 5 इंटू 2 10 तो 17 इंटू 125 कितना हो जाएगा, 2215 हो जाएगा और अपॉन 10 तो ये आंसर का आएगा 2.215 इजीली फाइंड आउट हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, 15/1600। तो इसके फैक्टर्स क्या है, 15 16 इंटू 10 स्क्वेयर बराबर, ऑलरेडी 10 है तो 16 15 इंटू 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 स्क्वेयर। इसको 10 में कन्वर्ट करना होगा तो 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 15 इंटू 5 और डिवाइड 2 इंटू 10 स्क्वेयर इंटू 5 तो 15 इंटू 5 कितना आता देखो, 3125 डिवाइडेड बाय 10 ये 2 है और ये 10 कितना आता, 9375 मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर 10 तो लिखो 0.009375। इस तरीके से हो गया टर्मिनेटिंग एक्सपांशन। और एग्जांपल कौन सा था, 2/5 देखो, 2/5 को इजीली लिख सकते हैं, 2/5 को क्या आएगा 0.4 इजीली 0.4। नेक्स्ट 7/10 को इजीली लिख सकते हैं 0.7। ओके, तो इस तरीके से जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है उनके डेसिमल एक्सपांशन अपन यहाँ पर लिखे हैं बराबर है, डेसिमल एक्सपांशन यहाँ पर लिखे हैं और कोई भी होगा सॉल्व कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है देखो, एग्जाम्पल नंबर 3 एक्सरसाइज 1.4 एग्जाम्पल नंबर 3 द फॉलोइंग real numbers have decimal expansion as given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational of the form, what we can say about prime factors of q. q के prime factors क्या होंगे? तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है देखो, एग्जांपल नंबर 1 43.123456789। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है मतलब रैशनल नंबर तो है ही, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है तो क्या है, इट इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर है कौन से फॉर्म में, इन द फॉर्म पी और क्यू, पी और क्यू फॉर्म में वो क्या है, रैशनल नंबर है और टर्मिनेटिंग है तो क्यू हैज अ फैक्टर्स 2 and 5। टर्मिनेटिंग है, लास्ट में देखा टर्मिनेटिंग होगा तो फैक्टर क्या होंगे, 2 और 5 होंगे।
एग्जाम्पल नंबर सेकंड 0.120120012000 ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है, एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग, तो इट इज अ इरेशनल, इट इज अ इरेशनल, ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। ओके, इट इज होगा इरेशनल होगा क्योंकि ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है और नॉन रिपीटिंग है। रिपीटिंग होता तो कह सकते कि होगा या नहीं होगा, मगर इट इज नॉन रिपीटिंग है तो इट इज इरेशनल नंबर। थर्ड देखो क्या दिया है, 43.123456789, यहाँ पर क्या होगा, डैश होनी चाहिए। ओके, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बराबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है मगर रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है मगर रिपीटिंग है, तो रिपीटिंग है इसलिए इट इज अ रैशनल नंबर, बराबर है, रैशनल नंबर है इन द फॉर्म पी और क्यू। कौन सा फॉर्म होगा इसका, पी और क्यू, और क्यू हैज अ फैक्टर्स, क्यू हैज अ फैक्टर्स other than 2 and 5, 2 and 5 क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है इसलिए वो क्या होंगे, अदर देन 2 और 5 फैक्टर्स होंगे। समझ में आ गया। इस तरीके से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं कि गिवन डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है, रैशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, इरेशनल नंबर है, ये इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स एंड होता है। आपको कोई भी डिफिकल्टी होंगी, कोई भी क्वेरीज होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, कोई भी सिंपल से सिंपल आपको प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आपकी क्वेरीज पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी आप आपकी क्वेरीज पूछ सकते हो। आने वाले वीडियो में चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 1 अपन स्टार्ट करेंगे। तो अनुज क्लासरूम को ज़रूर देखते रहिए। आपको टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइन करना होगा तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उसी के साथ फेसबुक पेज को भी ज्वाइन करना होगा तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आपने यह वीडियो दिखा इसलिए धन्यवाद। अनुज क्लासरूम को ज़रूर लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो आपके फ्रेंड के साथ, आपके मित्रों के साथ, भाई बहनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब भी ज़रूर करो। थैंक यू वेरी मच, आप जुड़े अनुज क्लासरूम के साथ। धन्यवाद।